आज वैसे एक और बात बताऊं, और अगर मैं बात करूं जो वहाँ पे मेरी आपको तो थैंक यू भैया हैं। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई? अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय। सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे। कैसे? देखते जाइए आगे। हाँ, पूरा एकदम मौज तरीके से। हाँ, आज का दिन थार के नाम। हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई है शाम वाले लम्हे की शुरुआत डैड चंडीगढ़ गाय के साथ। यहाँ पे धमाकेदार मिलता है कंटेंट और उनको ठीक कर देते हैं जिनके मन में पड़ा हो डेंट। वाह वाह, ये है हमारा कंटेंट मेरे भाई। आप यार 70,000 मेरे जो व्यूज हैं वो करवा नहीं रहे, क्यों नहीं करवा रहे? वाह वाह, अब तो रील्स भी आ रहे हैं भैया, सब कुछ आ रहा है, फिर क्यों क्यों क्यों? करवा दो मेरे भाई 70,000। हाँ, आज वैसे एक और बात बताऊं, आज मैंने जो चीज़ करी ना, वो चीज़ क्या थी? थार वाला मैंने कुछ पूछताछ करी। वो थार वाली पूछताछ मैंने क्या करी भैया, फ़ोन करके पूछा कि कितना क्या कुछ है। भाई साहब, रियर व्हील ड्राइव का पता है कितना? 72 वीक्स का वेटिंग पीरियड है भैया। और गजब तरीके से स्कैम चल रहा है। 72 डेढ़ साल का। और समझ गए, जो पहले 1-1.5 साल जिसका था, कौन सा 4 व्हील ड्राइव का, वो पता है कितने मिल रही है? 3 to 4 वीक्स। समझ गए ना, 3 to 4 वीक्स ओनली। तो अब वही है, या तो आपको अगर पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो आप ले सकते हो एकदम से फटाक जाके, और वो 3 to 4 वीक्स डाल रहे हैं, वो 2-3 हफ्ते में निपटा डालेंगे। और कई बार तो आपको ऑलरेडी मिलती है, बिकॉज क्या है, जो 4 व्हील ड्राइव है ना, उसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज तो है, ज़्यादा बढ़िया है, बट अगर देखे जाए ना तो ऑफ रोड यार कौन ही करता है इतना, है बहुत कम जनता है जो ऑफ रोड करती है, जो पसंद करती है। बाकी जो डेली कम्यूट वाली ये है जो जनता, जो उनको 2 व्हील ड्राइव भी भैया 1500 सीसी इंजन है तो सफिशिएंट है भाई उनके लिए, तभी तो इनका वेटिंग पीरियड हो गया। अब पता है क्या, जिस तरह अभी जिमनी आ जाएगी ना, तो जिमनी में ये आई थिंक ये जिमनी अभी लॉन्च हुई नहीं है, तो जिमनी जैसी आएगी उसके बाद ना जनता भागेगी जिमनी पे, बिकॉज महिंद्रा की जिस तरह 700 का बड़ा वेटिंग पीरियड है। सो उसकी जगह पे क्या होती है, बंदा ना हैरियर वैरियर और ये सारी चीज़ें ले रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना वेटिंग पीरियड भैया 1.5-2 साल का कौन लेगा भैया, कौन? तो दूसरे उस पर शिफ्ट कर जाते हैं। सो सेम इस पर भी होने वाला है वेरी सून। और अगर मैं बात करूं, जो वहाँ पे मेरी बातचीत हुई, वहाँ पे कह रहे थे आपका 85% तक आप ले सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं, मतलब एक्स शोरूम पर। सो उसमें 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स का समथिंग उन्होंने कुछ बताया। 5 ईयर्स में आपका 2100 समथिंग बैठेगा, और 7 ईयर्स का बैठेगा 1600 समथिंग, ठीक है। और एक और चंडीगढ़ में नहीं, अभी मोहाली में बात हुई थी, फिर एक चंडीगढ़ में बात हुई। चंडीगढ़ वाले कह रहे थे कि नहीं, सॉरी, चंडीगढ़ वालों से बात नहीं हुई, वहीं मोहाली वालों से ही बात हुई थी, ठीक है। सो तकरीबन 7.5-8% ऐसी कुछ पता नहीं बताया था उन्होंने, परसेंटेज पड़ेगा इसका, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये वाली तो सारी चीज़ें बात की, वो तो कह रहे हैं हमारे पास है, आप आइए और वो ड्राइव का लुफ्त कीजिए। मैं क्या लुफ्त ले लेंगे, ठीक है भैया, फ्री में दे दो। फ्री में जुटा दे दो हमारे को है। वैसे उन्होंने कहा कि 25,000 नहीं 21,000 की बुकिंग अमाउंट है, और इसका मैं अगर मान लो आपने करवाना है, कैंसिल करवाना है या कहीं और शिफ्ट करवाना है, तो आपका 10% वो काट लेंगे। मतलब बेसिकली तो क्या है, कैंसिल ही होता है, शिफ्ट तो क्या ही होता है, कैंसिल होता है। 21 मतलब 10% काट लेंगे, मतलब 2100 समथिंग काट के आपको बाकी पेमेंट वो दे देंगे। और उसमें जो इसका सेकंड टॉप है ना, सेकंड टॉप मतलब बेस से ऊपर वाला, ठीक है, सो डीजल वाला, वो सेकंड टॉप क्या, वो टॉप ही है बस। वो एक तो बेस है, मतलब सिंपल विदाउट हार्ड टॉप, एक है हार्ड टॉप के साथ। हाँ नहीं, मैं कन्फ्यूजन हूँ इसमें, ठीक है। जो मतलब सेकंड है ना, वो है 1294 का,
तो 1294 के अंदर आप ये लगा के चलो कि 50,000 की उन्होंने एसेसरीज ठोक रखी है, एडिशनल एक्सेस मतलब वो। और मेरी ये वाली जो प्राइजेस थी चंडीगढ़ वालों से, उनको मैं फाइनेंस वालों को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं वहाँ पे। और फिर मैंने किया मोहाली में फ़ोन, मोहाली में वहाँ पे मतलब मोहाली में फ़ोन किया, मैडम ने उठाया। उसके बाद मेरे पास खुद फ़ोन आ गए फाइनेंस वालों का, तो उनसे मैंने डिस्कशन वगैरह किया। और एडिशनल अगर आपको चाहिए 1 साल और 5 साल की आपको वो एडिशनल वो भी देते हैं, अपना क्या बोलते हैं क्या कहते हैं वारंटी। ठीक है, 1 साल की तकरीबन 15,000 समथिंग थी और वो 29,000 समथिंग थी। 2 साल की और हो जाएगी मतलब आपकी। तो 1 साल और 2 साल या पता नहीं 3 साल ऐसे। भैया कंफ्यूज हो गया भाई, सॉरी हैं। जो जितना मेरे को याद है उतना वैसे लिखा हुआ है मैंने। बाकी आपने अगर लेना है तो ले लो, क्योंकि चीज़ मस्त है भैया। हाँ बट वही है, अगर आपके प्राइमरी कार मतलब आपके पास कोई और है ऑलरेडी तो ही आप लो, नहीं तो उसमें ना क्या दिक्कत क्या है ना, उसमें पीछे उतरने चढ़ने में ना वो दिक्कत है। अब आपके घर में जिस तरह बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको उसमें आ सकती है थोड़ी इशू। लाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और साइड में कोई लेडी बैठी है फिर तो ठीक है, और पीछे अगर जिस तरह अपने जैसे बच्चे लौंडे लफान तो वो भी ठीक है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं आऊँ हैरियर पे, तो भैया हैरियर बड़ा महंगा सौदा है भैया, बहुत महंगा, बहुत महंगा। और उसका वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। तो मतलब पैसा एक बार को कहने को मतलब बंदा सोच सकता है कि वो ले लो कौन सी थार, पर थार लेने के बाद फिर भैया उसका वेटिंग पीरियड भैया इतना है, समझ गए ना। तो वेटिंग पीरियड इतना है कि क्या ही कहते हैं उसमें। तो और दूसरी तरफ है हैरियर, और दोनों काले में पसंद है। और जो काले वाला जो आता है हैरियर का, वो कहते हैं XT प्लस पता नहीं कौन से में आता है, वो 21-22 लाख का, समझ गए ना। कहाँ पे ये अपने को मतलब अपने को तो क्या कहाँ पे ये ऑन रोड पड़ेगा 13 के आसपास, और वो बैठेगा 21 का, समझ गए। और एवरेज भी इसका ठीक है। आप देखो, संडे को मैं सोचा मैं जाऊँगा, गेड़ा लगा के आ जाऊँगा, फ्री फंड में गेड़ियाँ मार के आ जाऊँगा। बट पता है चीज़ क्या, संडे को अपना है शूट। ठीक है, प्री वेडिंग सूट है अपना। प्री वेडिंग सूट पर हम जाएंगे कहाँ पर, कसौली में, जहाँ पे अभी हम रिसेंटली गए थे, दो हफ्ते पहले गए थे, सेम वहीं पर जाएंगे। बट इस बार क्या है, इस बार हम थोड़ी सी लाइक प्रीमियम चीज़ करेंगे। मतलब वहाँ पे एक रिजॉर्ट है, वो करवा लेंगे बुक। अब वो बुक करवाने के बाद उसके बाद वहाँ पे प्री वेडिंग शूट करेंगे। ठीक है, अब वो शूट करेंगे, कितना क्या कुछ रहेगा, मौज मस्ती करेंगे, पूरा धमाका करेंगे। बट उसके लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू दैट चंडीगढ़ गाय, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे व्लॉग्स वगैरह कहीं ना कहीं इधर ही आएंगे। ठीक है, और ये शायद से मैं शेयर भी कर दूँ अपने कुछ रील्स वगैरह अपने अदर अकाउंट में, जो कि मेरा प्रोफेशनल फोटोग्राफी वाला अकाउंट है, फोकस फोटोग्राफी एंड फिल्म्स। सो वो चीज़ शायद मैं उधर भी शेयर कर दूँ, इधर भी। अभी वैसे मेरे 2 पेंडिंग वर्क चल रहे हैं, तो 2 पेंडिंग वर्क्स के ऊपर अभी करंटली वर्किंग इज़ गोइंग ऑन। और वो दोनों पेंडिंग वर्क क्या हैं वो शायद आपको मैं बताऊं, शायद ना बताऊं, वो एक अलग चीज़ है। बट एज ऑफ नाउ मैंने पापा को तो देखो भेज दिया है, पापा देखो ये है थार, ये कार नहीं है, ये थार है, और नई थार है, और सस्ती है, और एवरेज भी अच्छी है, और पुराने वाले से 5 लाख सस्ती है। पापा कहते अच्छी है, मैंने कहा चलो अच्छी है। पैसा नहीं है भैया यार। देखो, एक तो ये अपनी गाड़ी है प्यारी लाडो रानी, ठीक है, दूसरी है वो टियागो। ठीक है, इन केस अगर कुछ बनता है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी कम ही है, क्योंकि एक तो वेटिंग पीरियड को अगर आप छोड़ भी दो हैं, तो फिर अगर बनता है तो भैया शायद से टियागो निकलेगी अपनी डीजल वाली, शायद से प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। बिकॉज इसको तो नहीं है भैया, ये बहुत प्यारी गाड़ी है, ये बहुत प्यारी गाड़ी है। इसमें पिकअप है, इसमें पंच है, इसको चला के ना कॉन्फिडेंस आता है उसमें। कॉन्फिडेंस तो देखो ऐसे एज अ ब्रेकिंग, और ये है तो ये 3 स्टार, वो 4 स्टार समथिंग है कुछ है, बट वो टाटा का लोहा है। बट टाटा का लोहा और वो ना पिकअप नहीं है उसके अंदर, और ब्रेकिंग भी थोड़ा कमज़ोर लगता है उसमें, बिकॉज उसके अंदर वो लगा रखे ना एक्सटर्नल अलॉयज़ लगे हुए थर्ड पार्टी के। सो थर्ड पार्टी के जब भी आप अलॉय लगवा देते हो तो फिर उसके बाद वो ना कहीं ब्रेकिंग वगैरह पे ना इशू आता ही आता है। ठीक है, जो क्योंकि जो कंपनी बनाती है, कंपनी बिल्कुल है ना उसके वेट के अनुसार कराती है, तो वो चीज़ है। तो अभी तो देखो करंटली ये है। वैसे सीन मेरा तो भैया मेरे को तो मिले ना, मैं तो उठा लाऊं, समझ गए ना, मतलब कल जाके उठा लाऊं, पर पैसा नहीं है भैया, पैसे का तो किल्लत है।
चलो जो होता है सब हो ही जाता है, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। शायद से थार देख के कुछ और लेने का मन करे, या शायद थार ही आ जाए, या शायद यही चलाते रहें। देयर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटीज आर देयर इन योर लाइफ, बिकॉज लाइफ एक ऐसा है जिसको कोई समझ नहीं पाया। अगर समझ गया होता तो भैया फिर वो अलग ही लेवल पे चल जाता। आज वैसे मैं वो चल रहा पढ़े, मैंने कुछ अध्याय पढ़े अपना गीता जी के, ठीक है, कुछ अध्याय पढ़े, 6वां और 12वां अध्याय। एक्चुअली मेरे को किसी ने गाइडेंस दिया था कि 6वां और 12वां अध्याय पढ़ो, वहाँ पे कुछ मेरे क्वेश्चंस थे। सो क्वेश्चंस का मैं आंसर उसके अंदर खोजने की कोशिश कर रहा था। जो 6वां महीने के तकरीबन मैंने कितने पढ़ लिए थे, 10-12 चैप्टर पढ़ लिए थे उसके अंदर, और ऑनलाइन पढ़े थे वैसे गीता जी के। तो अभी देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, मतलब क्या करना, क्या पता नहीं लग रहा भैया, क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना भैया। अभी क्या है एक्चुअली, क्या नींद आ रही है, और नींद क्यों आ रही है, बिकॉज सुबह से उठे हैं 5 बजे से। 5 बजे से उठ के आंखें झन्नाटेदार हो गई हैं। झन्नाटेदार आंखों के साथ मैं धन्नाटेदार एक बार आपको दे रहा हूँ मैं कंटेंट। सो आप पता नहीं मेरे को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, why are you not subscribing, why you are not sharing my videos with your family and friends, why, क्यों मेरे भाई, काहे को नहीं। अरे भैया उंगली नहीं दुखेगा, शेयर कर डालो। हाँ, बच्चे अपने को देख के बोले अरे कार्टून छोड़ो, ये अंकल दिखाओ दाढ़ी वाला, ऊपर देखो मुर्गे जैसे बाल खड़े हैं इसके, हैं मुर्गा बोलो शत्रुमुर्ग है, मुर्गे का तो वो भी होता है, और ये भी गले के नीचे भी होता है ना समझे, तो गले के नीचे तो नहीं है, ऊपर खड़े अपने ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालते हैं यहाँ, और अपना कंटेंट है जो वो अनकट ही चलता है। अभी मैं और चीज़ ट्राई करने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ। अगले हफ्ते से शायद मैं 4 अपने मेमोरीज डालूंगा। 4 मेमोरीज क्यों, बिकॉज अभी करंटली मेरे पास मैं देखा जाए ना तो 10 दिन का मेरे पास ऑलरेडी मेरे वीडियोस अनरिलीज पड़े हुए हैं, और वो अनरिलीज वीडियो लाइक 10 दिन के बाद आते हैं। सो जब वो 10 दिन के बाद आते हैं ना वीडियोस, सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो शायद रह जाती हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जिस तरह अभी मैंने वैष्णो माता के वहाँ पे गया तो तकरीबन मेरे 3 दिन कंज्यूम हो गए। सो आई वॉज हैविंग अ बैकअप, तो मैंने शेड्यूल लगा रखे थे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम पोस्ट होता गया। बट आई विल ट्राई के मैक्स बाय मतलब 5 डेज़ का मैं कंटेंट अपने पास रखूँ, उसके बाद जितना भी लाइक वो सारा मैं पोस्ट कर दूँ। बिकॉज 5 से ज़्यादा कहीं ना कहीं देखो 2 या 3 दिन का भी मोर देन सफिशिएंट होता है वैसे तो। बट अभी देखो ट्राई करूँगा। अभी 10 दिन का कंटेंट पड़ा है मेरे पास, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे इटसेल्फ आई विल स्टार्ट पोस्टिंग 4 वीडियोज़ ऑन ईच डे, ठीक है, जब तक मेरे पास वो डाटा कंज्यूम नहीं हो जाता। तो जैसे ही मेरे पास लाइक वो डाटा हो जाएगा, मेरा इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि मैं 3 या 4 दिन के मेरे पास जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा एज अ स्टोर, और बाकी मैं कर दूंगा सारे पोस्ट। तब तक हमारे पास ऑन डेली बेसिस आई विल बी पोस्टिंग 4 वीडियोस ऑन ईच डे। कहीं ना कहीं जो मैं सुबह शायद नहीं बोला वो अभी बोल देता हूँ। मैं एक चीज़ ज़रूर ट्राई करता हूँ, हर बंदे से लाइक मैं बातचीत करूँ, और बातचीत करने के बाद वो बंदा मुझे जाने के बाद मेरे याद करे कि भैया ये जो भी बंदा था वो एकदम ऐसा मस्त बंदा था, हमारा टाइम जितना भी रहा एकदम मस्त रहा, कोई ऐसा मतलब तामा झामा नहीं था, समझ गए ना। बट वही है, हर बंदा एक बराबर नहीं होता। जैसे आपके दांत के साइज़ हैं अलग अलग वेरिएशन में होते ना, सेम वही बंदा, कोई भी बंदा एक बराबर नहीं होता। बट आपको हैप्पी क्यों रहना है, क्योंकि आपने एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस बंदे के साथ अप्रोच किया, और आपने फिर वो चीज़ क्या करी है, समझ गए ना, अच्छे से सारी चीज़ करी है मैनेज, और आपने एक पॉजिटिव नोट के साथ अप्रोच किया। बाकी देखो हर बंदे को आप नहीं समझा सकते मेरे भाई। और ये वाली जो लाइन है कहीं ना कहीं आई विल ट्राई कि ये थोड़ा सा अभी मेरे को लगा कि शायद ये वाली चीज़ है ना, ये बार बार रिपीट होती है। तो बार बार रिपीट होके क्या था, कई बार आप ना ऐसे बार बार एक चीज़ रिपीट होती है फॉरवर्ड कर देते हो, तो फॉरवर्ड ना करें। तो मैं शायद 2 या 3 दिन बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये बोलूँ। नहीं तो देखो वो वाली चीज़ मैं कहीं ना कहीं भूल ही गया था। मैं क्या बल्ले बल्ले आज ब्लॉग दिया बुर्रा नवे व्लॉग की नहीं, मेमोरी की। देखो ये कहीं ना कहीं मैं भूल गया था। अब देखो ये भी शायद मैं धीरे धीरे करके भूल जाऊंगा, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। बट कई बार मूविंग फॉरवर्ड के साथ आपको तो पीछे वाली कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे आप कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए,
ठीक है, और आपका रूट्स क्या है, व्हाट आर योर रूट्स। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको याद रखनी चाहिए, तभी तो आएगा मज़ा। और कल है शिवरात्रि। सो भोलेनाथ के भक्तों को बहुत 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 मुबारक है। और ये देखो कितना प्यारा सजा हुआ है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। और भोलेनाथ के भक्तों को बहुत बहुत मुबारक है शिवरात्रि की। आपका दिन मंगलमय हो और एकदम धमाका करना, मतलब जहाँ पर भी जाओ एकदम मस्त धमाके से करनी सारी चीज़ें, ताकि आपको जो भी लोग हैं वहाँ पे देख के आपके साथ फुल ऑन एंजॉय करें। आप ट्राई करें, आप ऑफिस में जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, वहाँ पे एकदम जिस तरह मेरे बच्चे बोलते ना, क्या बोलते हैं, आज की वीडियो में धमाका होने वाला है, जो कि है पापा। तो इस टाइप से लाइक कुछ करो अपनी ज़िंदगी में। वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ इन सच लाइक, समझ गए ना, फैमिली कंटेंट। मतलब आप इस टाइप का ज़िंदगी जियो कि आपको अपने ऊपर फक्र हो, फ़क्र, ठीक है, आपको अपने ऊपर फ़क्र हो, और लोगों को आपको देखकर उनको भी आपके ऊपर फ़क्र हो। बट वही है भैया, ऐसे मत फ़क्र करते रहना, समझ गए ना। अब ये देखो अपनी जैकेट हो गई है जो अजीज़ थी, और भैया ने कर दिया, तो थैंक यू भैया हैं। चलो चलते हैं। अभी हम थे यहाँ पे सेक्टर 27 में, और हमारा हो गया सारी चीज़ें डन। टाइम कहीं ना कहीं अब ये जिनका जाने का टाइम था, बट अपने का सही में ना टाइम से अपने को जैकेट मिल गया। सो बस अभी चलते हैं सीधा घर में, घर पे खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे सो। और गाड़ी भी हमने यहीं पे लगा दी थी, आगे लगा दी है। वैसे पिज़्ज़ा का मन था, पर पिज़्ज़ा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा खिलाते पिलाते नहीं बाहर का। अरे फ़ोन नंबर मेरा दिख गया क्या भैया? चलो काटना पड़ेगा। वो एक्चुअली मैंने लगा दिया था वहाँ पे, फ़ोन नंबर शायद ना दिख गया हो तो काट दे। वैसे देखने को मिलने पता लगने को तो सब कुछ मिल जाता, भगवान भी मिल जाते, पता नहीं मिलते। फ़ोन नंबर क्या हमारा? आपको सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास। करो सब्सक्राइब।